हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। पैरेलल लाइंस दो कंडीशन पे बेस्ड है। सबसे पहला कंडीशन है कि दैट दे बोथ शुड लाई इन द सेम प्लेन, मतलब जो दो पैरेलल लाइन होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होता है दैट दे डू नॉट इंटरेक्ट, वो दोनों कभी नहीं मिलते हैं। जितना भी दूर, हाउ फार डिस्टेंस दे विल ट्रेवल, मतलब जितना भी दूर वो लोग ट्रेवल कर जाए वो लोग आपस में कभी नहीं मिलते हैं। तो ये होता है पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज। तो मैंने वही चीज, सेम चीज यहाँ पे लिखा है दैट टू लाइंस एल एंड एम, एल मैंने दो लाइन लिया है एल एंड एम, ये दो लाइन है, पहला लाइन है एल और दूसरा लाइन है एम, आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। ये दोनों को पैरेलल लाइन तभी बोल सकते हैं, इसका दो कंडीशन, दैट दे लाई इन द सेम प्लेन, ये दोनों सेम प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, एंड डू नॉट इंटरेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड, और कितना भी दूर तक एक्सटेंडेड रहे, ये इधर कितना भी दूर रहे, इधर भी कितना भी दूर रहे, वो लोग कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करते, मतलब एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर जाके ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा पैरेलल लाइंस में। ये लोग कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तभी वो पैरेलल लाइंस होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। और पैरेलल लाइंस का एक और कंडीशन है दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। मतलब मान लीजिए डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस ले लेते, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ये एक डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस के बीच का, ये P डिस्टेंस, ये P है और ये Q है, और एक डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ये इसको मान लेते हैं A एंड B। तो इसमें बोल रहा है जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है ये सेम होता है पैरेलल लाइंस का। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू AB। क्या आप लोग को ये चीज समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूं? दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम और इक्वल, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इस यहाँ का डिस्टेंस PQ और AB, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे वो कितना भी फार अवे हम लोग ले ले, उसे कितना भी फार अवे एक्सटेंड कर दे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो मैं यहाँ वर्ड्स में लिख देती हूँ द डिस्टेंस, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है दैट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सेम, इक्वल और अनइक्वल, कुछ भी ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग इसे ध्यान में नोट करके इसे लिख लीजिएगा दैट द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज ऑलवेज इक्वल टू AB, मतलब कितना भी ये हो जाए उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। इतना क्लियर है आप लोग को? इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। सो ट्रांसवर्सल, ए लाइन विच इंटरैक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। मतलब एक लाइन है और ये इंटरैक्ट करे दो या दो से अधिक लाइन के साथ एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये एक लाइन है जो कि टू और मोर लाइंस जो इंटरैक्ट करे, मतलब कट कर रहा है। देखिए इंटरैक्ट, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, इस लाइन के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है जहां पे वो लाइन से मीट करे, और इस पॉइंट में यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये दो या दो से अधिक लाइन से जब मीट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक लाइन जब मीट करता है तो उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। जब एक लाइन दो या दो से अधिक
लाइन से मीट करे एक डिस्टेंट पॉइंट पर उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल क्या क्या होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। So this is the most important topic of this chapter, that angles formed when a transversal cut two parallel lines. एंगल फॉर्म होते हैं जब ट्रांसवर्सल कट करता है दो पैरेलल लाइंस को। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं दो पैरेलल लाइंस, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं। सो लेट द टू पैरेलल लाइंस बी एल है एक पैरेलल लाइन और एक है M। सो L एंड M एंड ट्रांसवर्सल T, और इन दोनों को जो कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन उसे हम लोग ले लेते हैं T। इतना क्लियर है? फॉर्मिंग एन एंगल एज सॉन। तो अब हम लोग इससे जो एंगल फॉर्म होगा उसे समझेंगे कि इससे कौन कौन सा एंगल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग नंबरिंग करते हैं। एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा, इसे हम लोग ले लेते हैं 1। दूसरा एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस इज 2। यहाँ पे तीसरा एंगल फॉर्म होगा, दिस इज 3। एंड यहाँ पे फोर्थ एंगल फॉर्म होगा, दिस इज 4। तो 4 की बार डायरेक्ट यहाँ नीचे ले लेते हैं 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म होंगे जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा, तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो वो 8 एंगल्स क्या क्या है, उसके क्या क्या नेम्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5, दिस बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखिए एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस है उसके जो फर्स्ट में है, देखिए ये ऊपर जो है, ये ऊपर है L के ऊपर 1 है, ये M के ऊपर 5 है, और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर भी देखिए ये भी 2 भी इसके ऊपर में है और ये भी 6 भी इसके ऊपर है, और ये दोनों एक साइड है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे 3 एंड 7 को देखिए ये पैरेलल लाइंस के नीचे है, तो ये भी नीचे है, और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है, तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सिमिलरली 4 एंड 8 इज ऑल्सो ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस टाइप से हम लोग को मैच करना है कि इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन होना चाहिए। देखिए 1 और 5 के बीच में एक पैरेलल लाइन है M, है ना। वैसे 4 एंड 8 के बीच में पैरेलल लाइन है M, मतलब उन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से पेयर है? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर है, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दूसरे पेयर हो गए। एंगल 3 एंड एंगल 7, ये थर्ड पेयर है, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर पेयर्स ऑफ corresponding एंगल्स। तो क्लियरली समझ में आया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और कैसे वो फॉर्म होते हैं और कौन कौन से हैं। जब दो पैरेलल लाइन मीट करे, जब दो पैरेलल लाइन कट हो एक ट्रांसवर्सल लाइन से, तो उसमें कौन कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब सेकेंड हम लोग देख लेते हैं जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंटीरियर लिखा हुआ है, मतलब अंदर लिखा हुआ। अल्टरनेट मतलब होता है
उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, अल्टरनेट मतलब होता है कि आपस में, जैसे ये और ये दोनों अल्टरनेट हो गए, मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ, अल्टरनेट ये दोनों हो गए, जैसे ये कोई इस साइड है, कोई इस साइड है, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 3 और 5 ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, और ये इंटीरियर है, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में फॉर्म हो रहा है। एंगल 3 भी पैरेलल लाइन के अंदर फॉर्म हो रहा है, और एंगल 5 भी पैरेलल लाइन के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों इंटीरियर हो गए और अल्टरनेट हो गए, इसलिए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। तो इतना क्लियर है। तो 3 और 5 इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दूसरा होगा एंगल 4 और 6। एंगल 4 और एंगल 6 इज ए आर इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना आप लोग को क्लियर है। तो यहाँ पे दो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, पहला है 3 और 5 और दूसरा एंगल है एंगल 4 और एंगल 6। एक तो ये इंटीरियर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, और अल्टरनेट है, ये ऐसे है, ऐसे अगर फॉर्म करे कुछ भी तो वो अल्टरनेट होता है। इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट, पहले तो वो अल्टरनेट होना चाहिए और एक्सटीरियर होना चाहिए, मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है। एंगल 1 देखिए ये L के बाहर है, और इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये इस साइड है तो उसके उस साइड, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड, तो वो होगा 7। ये दोनों देखिए अल्टरनेट है, 1 और 7 अल्टरनेट है और दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है। तो सबसे पहला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 2 एंड एंगल 8, दोनों एंगल बाहर है, एक्सटीरियर है पैरेलल लाइंस के, और दोनों अल्टरनेट है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक उस साइड है और एक इस साइड है। तो ये एंगल 2 एंड एंगल 8 फॉर्म्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर है। और एक बच गया है, वो है को इंटीरियर एंगल्स। उसका 4 प्रॉपर्टी निकलता है, 4 एंगल्स निकलते हैं। पहला था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और फोर्थ है अल्टरनेट, इसको मैं हटा देती हूँ, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये 4 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हुए थे। और तीसरा चौथा है को इंटीरियर या फिर क्रॉसपॉन्डिंग को इंटीरियर। And the fourth one is consecutive interior angles। consecutive interior angles क्या होते हैं? एक तो पहला है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब वो पैरेलल लाइंस के, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर होने चाहिए। तो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ये 3, 4, 6 एंड 5 है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है कि जस्ट उसके नीचे, अल्टरनेट नहीं। ये देखिए हम लोगों ने देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो उसमें 4 एंड 6, 3 एंड 5 था। अब यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो वो होगा 4 एंड 5, 3 एंड 6। तो यहाँ पे 2 पेयर फॉर्म हो रहा है। पहला है एंगल 3 एंड एंगल 6, मतलब जस्ट उसके नीचे है। 3 एंड 6 कॉन्सिक्यूटिव है। और एक एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 5। कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी होता है, वो अभी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। सेम होता है, उसमें बस एक्सटीरियर यहाँ पे है, तो मतलब वो दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर होने चाहिए। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8 कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि ये दोनों देखिए जस्ट नीचे है इसके, ये अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट होता तो 1 एंड 7 रहता, और कॉन्सिक्यूटिव है तो 1 एंड 8 होगा, मतलब जस्ट उसके नीचे। तो इसका ये दोनों देखिए, दोनों एक्सटीरियर है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है, तो वो होता कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। मैंने उसका भी एक आइडिया दे दिया आप लोग को कि क्या होता है। तो इसमें 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये 4 है।
और ये चारों पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे कि कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, उन लोगों का क्या प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन फॉर्म करते हैं। हो सकता है कि वो लोग एक साथ सम में फॉर्म करें, मतलब उन दोनों को ऐड करें, दोनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 180 आए। बहुत सारा ऐसा एंगल भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होता है एक दूसरे का। और कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 फॉर्म होता है। तो ये होता है, ये सब चीज हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।